अब शिव चर्चा सुनिए आप लोग। एक दिन की बात है कि शंकर भगवान पूजा में बैठे हुए थे। तब तक उनके ससुर जी आए, राजा दक्ष महाराज, और भगवान में ध्यान लगा हुआ था शंकर जी का। ये उनको प्रणाम नहीं किए, पैर नहीं छुए। उनके ससुर समझे कि ये घमंड के मारे पैर नहीं छू रहे हैं। 5 मिनट खड़ा रहे, न भोलेनाथ भगवान का ध्यान टूट रहा था और न अपने ससुर का पैर छू रहे थे। और तब उनके ससुर बोले कि मैं कितना हूँ तो इनका ससुर हूँ, मेरा पैर नहीं छू रहे हैं, मेरे प्रणाम नहीं कर रहे हैं मेरे को। मैं जा रहा हूँ हिमाचल नगरी में, हिमाचल यज्ञ ठानूँगा। मुझसे ये घमंड कर रहे हैं और मैं इनको नहीं बुलाऊँगा। इनके नाते बेटी भी मेरी छूट जाएगी। मैं सती को भी नहीं बुलाऊँगा। मैं ज्येष्ठ दामाद और बेटी को नहीं बुलाऊँगा। ऐसे बोलते चले गए। गांव के लोग सुन रहे थे। तब तक भगवान शंकर का ध्यान टूटा, शिव जी का ध्यान टूटा। तो देखे तो मेरे ससुर हैं ही नहीं वहाँ। तो दौड़े दौड़े गए। तब तक उनके ससुर कुछ दूर चले गए थे। तो गांव के लोगों से पूछे कि आप लोगों ने मेरे ससुर जी को देखा? वो लोग बोले हाँ, आपके ससुर जी तो आए थे, लेकिन बोल रहे थे कि मैं शंकर जी को और सती को नहीं बुलाऊंगा, मेरा अपमान किए हैं, घमंडी हो गए हैं, अभिमानी हो गए हैं, ऐसे बोले जा रहे थे। तो चले गए वो। तो जा कर के हिमाचल नगरी में बहुत बड़ा यज्ञ, हिमाचल यज्ञ ठाने, बहुत भारी यज्ञ। एक दिन की बात है कि शंकर जी का पैर पार्वती माता दबा रही थी, सती दबा रही थी, सती जी दबा रही थी। तो भगवान भोलेनाथ ऊपर देखे तो ऊपर से रथ जा रहा था, जिसमें सती की बुआ थी, सती जी की बुआ थी, जा रही थी मायके उसी यज्ञ में। तो उन्होंने कहा, ये सती देखा तू हर फुआ जाते हैं हो। तो वो बोली कि अरे कहाँ जाते हैं? तो मायके जाते हैं अपने। तो अरे मायके जाते हैं। तो का है कुछ हवे का? तो हाँ, तुहार बाबूजी बहुत भारी यज्ञ ठनले बाटे, वही में सबके बोलौले बाटे। तो वो करे नाही बाबूजी तो हमारे कुछ करें तो पहले हमके बोलावे, आपके बोलावे, आप उनके बड़ दामाद हैं, हम बड़ बेटी हैं, पहले आपके बोलावे, हमके बोलावे ना। कहने नहीं, एक दिन के बात है कि वो नाराज़ हो गए ना। हम पूजा में बैठे रहने और वही ने हम उनके पैर ना छुए, ना भगवान से ध्यान हमारा टूटे और ना हमसे जुटी, ना हम उनके प्रणाम करें। तो वो नाराज़ होके चल गई ने, बोलत गई ने कि हम जाते हैं हिमाचल नगरी में, हिमाचल यज्ञ ठानब और जेठ बेटी दामाद के ना बोलाए, बड़ा घमंडी हो गए बाटे। अब वो यज्ञ ठनले हवें, सबके बोलौले बाटे। आ तो के नाय बोलौले बाटे, हमके नाय बोलौले बाटे, हमके कार्ड नाय देले बाटे, न्योता नाय देले बाटे। कहली नाही, ऐसा ना हो सकेला, हम जाइब। शंकर जी कहने ना, बिना बुलौले मत जइहा, आदर ना हुई, इज्जत ना हुई। सती नाही मनली, सती माता नहीं मानी, हो गए तैयार हो गई जाने के लिए। शंकर जी बार बार मना कर रहे हैं तो नहीं माने। तो शंकर जी कह रहे हैं कि अब जात तो बाड़ू, लेकिन तो ऐसे भेंट ना हो, अब ये मतलब शरीर में ये तन में। तो कहे कि यो रामायण की चौपाई है कि शिव संकल्प की न मन माहिन, यह तन सती भेंट अब नाही। पार्वती जी कही कि अगर मुझसे इस शरीर में भेंट नहीं होगा तो जब मैं दोबारा भी जन्म लूँगी तो आप ही से मेरी शादी होगी। तुरंत हो गए, जन्म जन्म के रगरी हमारी, शंभु नहीं रही कुंवारी। ये मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं जब भी जन्म लूँगी आपसे ही शादी होगी, नहीं तो मैं कुंवारी रहूँगी। ऐसा कह करके वो चली गई। इन्होंने विदाई दे दिया भोलेनाथ ने कि जाइए आप। और वो गई अपने मायके में। वहाँ पिता के डर से माँ भी अपने बेटी से नहीं बात की, सती जी से। तो गई वहाँ आंगन में गई। एक उनकी बहन थी, वही गंगा बहन, वही जो है उनसे उठ के पैर वैर छुए, अखबार उखबार दी। फिर ये कही मेरा सब लोग तो मन ही मन करें, मेरा सब लोग अपमान करें, जाए थोड़ा वहाँ देखें जहाँ पूजा पाठ हो रहा है कि शंकर जी का मतलब स्थान मिला है कि नहीं, शंकर जी को स्थान मिला है कि नहीं, प्रसाद और साध में उनका भाग दिया गया है कि नहीं।
वहाँ गई, कहीं कुछ नहीं, बहुत अपमान हुआ था शंकर जी का। न पूजा में मतलब स्थान दिया गया था, न प्रसाद में उनका भाग दिया गया था, बांटा गया था। इनको ये चीज़ देख के बर्दाश्त नहीं हुआ। सब देवताओं के नाम से सब पूजा पाठ संकल्प हो रहा था, शंकर जी का अपमान हो रहा था, शंकर जी का नहीं हो रहा था। तो सती जी देखी तुरंत जब हवन हो रहा था, हवन कुंड में अपने को बलिदान दे दिया, कूद गए उसमें, हाहाकार मच गया, उसमें जल के वो भस्म हो गए, हाहाकार मच गया। तो गंगा जी जो हैं शंकर जी के जटा में रहती हैं, वो रोने लगी। या गंगा जी जब रोने लगी तो शंकर जी का जो तिलक था, ललाट पर का तिलक चंदन था, वो बहने लगा। तो ये कहे शंकर जी के दास थे वीरभद्र, तो उनसे बोले शंकर जी कि ये वीरभद्र जा वो ससुर के गला काट जावा, हमार गंगा जला रोवत है। वीरभद्र न जाने न बूझे गए, राजा दक्ष का गला काट दिए। एक दो हाहाकार पहले से ही मचा हुआ था कि सती दहन हो गई थी, दूसरा हाहाकार ये मच गया कि राजा दक्ष का गला जीते जी कट गया। अब क्या हुआ, सब देवता देवी शंकर जी के दरबार में आए, क्षमा याचना किए, माफ़ी मांगे, बोले उनके तरफ से अरे महाराज ये सब क्या हो रहा है, चलिए किसी तरह से उनको जीवित करिए। मना उना के लोग ले गए, वहाँ शंकर जी गए तो वीरभद्र से बोले कि जा जे उत्तर मुखी मूड़ी कह के सूतल होई ओके मूड़ी काट लिया जाए। यही लिए उत्तर मुखी मूड़ी कह के नाय सूतल जाला। तब वीरभद्र गए ने पहला सुर में मिल गए उनके बोकवा खसू के मूड़ी काट के ले अले, वह दे देना शंकर जी के, वह शंकर जी उनके मूड़ी में जोड़ दें। राजा दक्ष के मूड़ी में बोकवा खसू के मूड़ी जोड़ा गए। तो पूछे शंकर जी कि ये महाराज है काम कैसे होई। तो राजा दक्ष बोलते नहीं थे, ये बता बो 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 बो। तो इसीलिए लोग पूजा करते हैं, तो शंकर जी को बम बम वो करके मनाते हैं। शंकर जी हंसने लगे ठठा के जब राजा दक्ष बोले बो 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 बो। तो इसीलिए लोग उनको खुश करने के लिए ताली बजाते हैं, बम बम शंकर जी बो 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 शंकर जी, कि शंकर जी खुश हो जाए। जो मांगने पे दे देते हैं सब कुछ, बहुत दाने हैं, सब देवों में महादेव हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, गणेश भगवान की जय, कार्तिकेय भगवान की जय, वीर हनुमान जी की जय, सब देवी देवता की जय, सब जानता की जय। तो ये शिव चर्चा रहा। आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। कृपया आप लोगों से यही निवेदन है कि लाइक करें, शेयर करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। बोलो शंकर भगवान की जय।